वरुण चैनल पर आपका स्वागत है हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस खास रिपोर्ट को हम अलीगढ़ महानगर के गांधी पार्क बस स्टैंड से तैयार करना प्रारंभ कर रहे हैं और यह हमारी रिपोर्ट है अलीगढ़ में जो त्यौहार के मौके पर भीड़ भाड़ उमड़ी है उसको लेकर के। मैं आपको बता दूं कि 5 दिवसीय जो दीपों का महापर्व दीपावली होता है वो धनतेरस के त्यौहार से प्रारंभ होता है और धनतेरस के बाद छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और बड़ी दीपावली के बाद गोवर्धन और उसके बाद भाई बहनों के अगाध प्रेम का प्रतीक कहा जाता है भैया दूज का महापर्व। भैया दूज के महापर्व के बाद इस पर्व का समापन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दीपावली का जो पर्व है वो हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में काफ़ी सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। होली दिवाली एक ऐसे पर्व हैं कि होली दिवाली जैसे पर्वों को इंसान अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है, तो उसी के मंशा को ध्यान में रखते हुए जो लोग सुदूर जनपदों में नौकरी करते हैं या फिर सुदूर जनपदों में प्रवास करते हैं वो भी अपने घर पर लौटते हैं और घर पर लौटने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी भैया दूज के त्यौहार के बाद जो इस त्यौहार का समापन हुआ है उस विषय की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और वरुण चैनल के कैमरे से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो रोडवेज बस स्टैंड के निकटवर्ती जितनी भी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है अपने अपने गंतव्य तक लौटने के लिए। ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो शायद अपनी अपनी ड्यूटी से अपना त्यौहार मनाने के लिए अपने जनपद में आए थे और अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ पर ये वाहनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बात करें अगर यहाँ पर यातायात व्यवस्था की तो भीड़ को देखते हुए यहाँ पर यातायात व्यवस्था में भी पुलिसकर्मी निरंतर जुटे हुए हैं। जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक हमें भीड़ का अपार जनसैलाब यहाँ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी रोडवेज बस स्टैंड में हमने अंदर प्रवेश नहीं किया है, लेकिन अगर बस स्टैंड के बाहर भीड़ के ये हालात हैं तो अंदर यहाँ पर भीड़ की स्थिति क्या होगी वो हम निरंतर आपको बताते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर चाहे रोडवेज महकमा हो चाहे रेलवे महकमा हो पहले से अपने इंतज़ाम सुनिश्चित करता है और हर बार रोडवेज विभाग द्वारा भी लगातार दावे किए जाते हैं कि उन्होंने रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ा दी है या फिर बसों के फेरे बढ़ा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भैया दूज के अगले दिन हम अलीगढ़ के गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड पर जो नज़ारा देख रहे हैं, मेरे पीछे भी और मेरे आगे भी दूर दूर तक यहाँ पर भीड़ का अपार जनसैलाब नज़र आ रहा है। और ये वो लोग हैं जो शायद अपने गंतव्य तक जाने के लिए अभी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को यहाँ से कासगंज जाना है, किसी को यहाँ से मथुरा जाना है, किसी को यहाँ से आगरा जाना है, किसी को यहाँ से दिल्ली जाना है। यहाँ तक कि NCR की तरफ जाने वाले भी लोग यहाँ बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं और शायद कहीं ना कहीं बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो रोडवेज विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं, जो विभाग द्वारा किए गए पूर्व जो इंतज़ाम नियत किए गए थे वो इंतज़ाम आज कहीं ना कहीं नाकाफ़ी सिद्ध हो रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर भीड़ से भी हम आपकी बातचीत कराएंगे, लोगों से भी आपकी बातचीत कराएंगे। भैया आप बैग लेकर के बैठे हुए हैं, आप कहाँ जाएंगे? गाजियाबाद। बस कितनी देर से नहीं मिली आपको? हो गए 3 घंटे। 3 घंटे? तो आती हैं बसें नहीं या फुल हैं, क्या है? फुल हैं। तो यहाँ पर ये गाजियाबाद जाने के लिए हमारे साथ एक पैसेंजर मौजूद थे। हमने आपको बताया था अलीगढ़ के गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड पर जो भीड़ के जो हालात हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार यहाँ की रिपोर्ट हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात सामने आई है कि रोडवेज की जो व्यवस्थाएं हैं दीपावली के त्यौहार पर बिल्कुल नाकाफ़ी साबित हुई हैं। विभिन्न रूटों पर जाने वाली बसें बिल्कुल नदारद नज़र आ रही हैं। जहाँ पहले रोडवेज बस स्टैंड पर लगातार बसें मिलती रहती थी, वहाँ त्यौहार के मौके पर ये व्यवस्था बिल्कुल भंग नज़र आ रही है। यहाँ पर बिल्कुल बीच चौराहे पर हम मौजूद हैं। अगर बात करें यहाँ पर मुस्तैदी की तो मेरे पीछे ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं और लगातार वाहनों को रोक कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और उनकी कहीं ना कहीं कोई असामाजिक तत्व यहाँ इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर कोई वारदात ना करने पाए, इसको देखते हुए भी पुलिस की चौकस निगाहें यहाँ पर लगातार एक एक चीज़ को निरंतर वॉच कर रही हैं। और ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस भीड़ के रेले को संभाल पाना बिल्कुल मुश्किल हो पा रहा है। एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ सरकारी वाहन यहां पर बिल्कुल नदारद हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं प्राइवेट वाहनों की और डग्गेमार वाहनों की कहीं ना कहीं ज़रूर चांदी हो रही है। ये सूत्रों का मानना है, ये सुनने में आया है कि इस त्यौहार का डग्गेमार वाहनों ने खूब फ़ायदा उठाया है और सरकार के राजस्व को लगातार चूना लगाने का भी काम डग्गेमार वाहनों ने किया है और भीड़ का लगातार फ़ायदा उठाया है। यहाँ पर यात्रियों से बातचीत हमारी लगातार जारी थी। अभी हमारी बातचीत हुई एक पैसेंजर से जो कि गाजियाबाद जाना चाहते थे, लेकिन 3 घंटे होने के बाद भी उनको यहाँ पर अभी कोई साधन संसाधन
नज़र नहीं आया है। यहाँ पर बस स्टैंड के बिल्कुल अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भीड़ का अपार जनसैलाब यहाँ पर बस स्टैंड पर उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो बस स्टैंड है जो अलीगढ़ का सबसे पुराना गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड कहा जाता है। हालांकि अगर संख्या बल की बात करें तो अलीगढ़ में अब एक नहीं बल्कि 3 स्थान ऐसे हैं जहां से बसों का आवागमन विभिन्न जनपदों के लिए और यहाँ तक कि एनसीआर के लिए होता है। लेकिन बावजूद इसके अगर ऐतिहासिकता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलीगढ़ का गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड सबसे पुराना बस स्टैंड है। यहाँ पर कुछ पैसेंजर हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, कहाँ जाएंगे आप? जो कहाँ जाने के लिए बैठे हुए हैं आप? मुरादाबाद जाना है। मुरादाबाद बस कितनी देर से नहीं मिल पाई? अरे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया अभी तक। तो बसें नहीं है क्या? कहीं नहीं है, कोई नहीं है, देख नहीं है। हज़ारों यात्री पड़े हुए हैं सभी। देखिए कुछ गृहणियाँ भी हैं। ये आगरा जाएंगे, बस भी नहीं मिल रही है। कितनी देर से बस नहीं मिली है? 1-2 घंटे हो गए टाइट। इंक्वायरी पे आपने पूछताछ की क्या? हाँ की थी, नौकरी के अभी नहीं आई है बस। जी, यहाँ पर कुछ गृहणियों से भी हमारी बातचीत हुई, कुछ पैसेंजर से भी हमारी बातचीत हुई। वो लगातार बता रहे हैं कि बस यहाँ पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। बस तो अब बिल्कुल बस हो चुकी है इनके लिए। यहाँ पर इंक्वायरी पर जाकर बात करते हैं तो इंक्वायरी पर भी इन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। अपने सहयोगी संवाददाता दिलीप कुमार के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।